अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपकी आंखों के सामने ये वाक़े पेश आ रहे हैं कि आप देखेंगे आजकल मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह ताला और मिर्ज़ा जहलमी के अंदर बड़ा बहस व मुबासा हो रहा है, तो बड़ी बातें हो रही हैं। और आखिर मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह ताला ने कहा कि चले मैं आपके जहलम में आ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके साथ बात हो। तो यकीन मानिए ज़रूरी नहीं है कि बंदा बहसों मुबासे में चले और लड़ाई झगड़े में चले, नहीं, बंदा एक दूसरे के सामने यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़े। अगर किसी को नहीं भी इल्म, यानी ऐसा समझ ले कि मिर्ज़ा जहलमी जैसे कि कहीं नबी पाक के सहाबा की तौहीन करता नज़र आता है, अस्तगफिरुल्लाह मआज़ल्लाह, कहीं ये कुरान की आयतें गलत पढ़ता हुआ नज़र आता है, अस्तगफिरुल्लाह मआज़ल्लाह, और कभी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे अल्फाज बोलता हुआ नज़र आता है। तो आखिर मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह ताला ने यह कहा कि मैं आपके पास आ गया हूँ, जहलम के अंदर आ गया हूँ। जैसा कि बता रहे थे कि वहाँ पे कम से कम 20-22 घंटे का सफ़र है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि मुफ्ती तारिक मसूद कराची से वहाँ पे गए, यानी अपना घर छोड़ के आपके पास आ गए। अगर आप बहस मुबासा नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो कम से कम वो आपके पास आए हैं, आपके गांव आए हैं, आपके मोहल्ले में आए हैं, आपके शहर में आए हैं, आपके इलाके में आए हैं, आप मेहमान नवाजी तो कर सकते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने दुश्मनों को भी खाना खिलाया, नबी पाक ने तो उनकी भी मदद की है, उनके साथ भी भरपूर तावन किया है। तो चलिए, अगर बहस मुबासा हो भी जाए आपस में, तो किसी ना किसी ने, देखो ये हमारी इज्जत में कमी नहीं आती कि बंदे को जवाब नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं चाहता हूँ नाज़रीन, वहाँ पे मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह ताला ने खड़े होकर जहलम के अंदर एक बात कही है कि मिर्ज़ा जहलमी को आप अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लें, वरना ये दुनिया भी आपकी रसवाई का सबब बनेगी और क़यामत के दिन भी, आखिरत में भी रसवाई का सबब बन जाओगे। तो नाज़रीन, चले हम वो छोटी सी वीडियो देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसके आगे हम भी बात करते हैं। चले नाज़रीन, वो वीडियो देख ले। मैंने यूट्यूब पे दिया था, कोई पुलिस नहीं पकड़ रही उनको। आपने जो सहाबा किराम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया हुआ और मोहम्मद मुफन्नत के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है, इन सब पे बात होती है। और आपने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया अपने आप के ख्याल के मुताबिक कि आप बैठे नहीं, क्योंकि आपको पता था कि जो जिल्लत आपकी इस वक्त हुई है, अगर आप बैठ जाते तो इससे ज़्यादा आपने रुसवा होना था। तो मुझे आपकी कोई रुसवाई से खुशी नहीं हो रही है, लेकिन ये रुसवाई दुनिया की है। अगर आपने तौबा नहीं की तो आखिरत की रुसवाई इससे। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, तो नाज़रीन यहाँ पे हम बात करते चलें, मुख्तसर सी बात करते चलें कि यकीन मानिए, अगर दूसरे के पास जाना कि इस हवाले से कि नबी पाक का फरमान उससे मिल जाए, या हमें कोई ऐसी बात मिल जाए जो हमारे इल्म में नहीं है, नबी पाक का फरमान हमें मिल जाए जो हमारे इल्म में नहीं है, हमारे ज़हन में नहीं है, तो दूसरे से मिल जाए तो कोई हमारी शान में फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी इज़्ज़त में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे इसकी भी दलील क्या है? तो चलिए आप देखते हैं इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह, अब वो कहाँ से चले और चलते चलते बगदाद के अंदर पहुँचे हैं। बगदाद के अंदर आए हैं किसके पास? वक़्त के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास आए हैं। किस लिए आए, इतना सफ़र करके क्यों आए हैं? हालांकि वो भी इमाम है, उनके पास भी नबी पाक का फरमान है, लेकिन वो आए हैं और आकर पता किया, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का घर का पता किया, आप दरवाज़ा खड़काया तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे में आए। तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब, मुझे पता चला है कि ये नबी पाक का फरमान मेरे पास नहीं है, आपके पास है, वो नबी पाक का फरमान मुझे आप दे दें ताकि मैं उसे याद कर लूँ। और यहाँ पे एक ये भी बात कह दूँ, इन जैसे वली अब इस दुनिया में नहीं मिलते कि जिनको फ़िक्र लगी होती थी नबी पाक के फ़रमान की, कि अगर इस इमाम के पास ये फ़रमान है, मेरे पास नहीं है, तो चले मैं वहाँ तक सफ़र करके चला जाता हूँ। यहाँ तक पढ़ेंगे, पैदल भी सफ़र करके आए हैं सिर्फ इसलिए कि नबी पाक का फ़रमान हमें मिल जाए। जब इमाम वकी रहमतुल्लाह दरवाजे पे खड़े हैं तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाने लगे, वक़्त के हुक्मरान ने मेरे ज़बान बंदी किया, यानी मुझे मना किया बोलने से, मैं बहुत ज़्यादा नहीं सकता। तो इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कीमती बात कही। इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अगर आप पे पाबंदी लगी है बोलने पे, तो चलो मैं ऐसा करता हूँ कि रोज़ाना आपके दरवाज़े पे फ़कीर बन के आऊँगा और अपने कंधों पे चोला पहन के आऊँगा और हाथ के अंदर मैं कोला पकड़ के आऊँगा
और जब मैं आकर आपके दरवाजे की कुंडी खड़का दिया करूँगा, दरवाज़ा खड़का दिया करूँगा, मैं फ़कीर बन के आऊँगा, फटा हुआ लिबास पहन के आऊँगा, मैं आपका दरवाज़ा खड़काऊँगा, आपने मुझे एक हदीस रोज़ाना की बता दिया करनी है, वो हदीस मैं याद कर लिया करूँगा। और मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि 300 दिन लगातार फ़कीर बन के इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह आते रहे हैं। तो इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह की शान में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि खुशी की बात है। अगर आमने सामने बैठ के बात हो जाए, अगर मिसाल पे तौर पे मिर्ज़ा जहलमी को इस नबी पाक की हदीस का नहीं पता, मुफ्ती साहब बता रहे हैं, तो इसमें कौन सी शान में फ़र्क पड़ने वाला है? बैठ के बात करें, इसमें कौन सी कोई डरने वाली बात है? तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे मुसलमान हैं। चलिए, अब इमाम वकी रहमतुल्लाह 300 दिन चक्कर लगाते रहे हैं फ़कीर बन के, फटा हुआ लिबास पहन के। तो यकीन मानिए मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि 300 दिन चक्कर लगाए हैं। और इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से 300 दिन के अंदर 300 हदीसें सुन के उनको हिफ़्ज़ भी कर लिया, उनको याद भी कर लिया। नाज़रीन, यहाँ से पता चलता है कि ये तो इमाम भी एक दूसरे के पास चलते रहे हैं, तो कोई इज़्ज़त में फ़र्क नहीं पड़ता, कोई शान में फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाज़रीन, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन अल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।